Now we are going to start linear equation in two variables. So before I start discussing the problem, सबसे पहले इस बात को समझना होता है कि why we are studying after polynomial, consistent और inconsistent. इसका मतलब क्या होता है? When there is a solution, if it is one solution or infinite solution, we call it consistent. And when there is no solution, we call it inconsistent. तो बताओ कौन सी कहानी consistent पे जाएगी और कौन सी कहानी inconsistent पे जाएगी? इसको इससे क्रॉस मारना है, ठीक है? Very simple, which means x upon b1 c2 minus b2 c1 equals to y upon c1 a2 parallel lines, no solution. Algebraically क्या मतलब होता है? a1 upon a2 is equal to solve this ग्राफिकली. आपने ग्राफिकली तो सॉल्व किया है, बट ट्रस्ट मी आपने सिर्फ क्वालिटी का ध्यान रखा है, क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा है. तो मैं ऑर्डर करूंगा 2x plus 3y minus 7 equals to 0, 2ax plus a plus by. How many children visited the amusement park? 200. Or how many adults visit? 100. Now we are going to start what chapter? Linear equation in two variables. So before I start discussing the problems, ये कैमरा में आ नहीं रहे क्या मेरे लिखे हुए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग? हाँ बच्चे, नहीं देख पा रहे हो ना? वाई दिस, कुछ चेंजेस किया है तुम? हाँ कुछ चेंज हुआ है, देखो क्या. ऋषि को बुलाओ, ऋषि नोज इसको ठीक कैसे करते हैं. जल्दी से ऋषि को बुलाओ. नहीं ये लास्ट कल भी ये दिक्कत आ रही थी. ऋषि को बुलाओ, परसों जब हम टेस्ट कर रहे थे. जल्दी से ऋषि को बुलाओ. ओके, जब तक मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना? नहीं ये भी नहीं लिख आ रहा है. हाँ यहाँ तो आ. ओके, so we are going to start linear equation in two variables. जब आप linear equation in two variables देखते हो, तो सबसे पहले इस बात को समझना होता है कि why we are studying after polynomial. तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं तो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b. राइट और रॉन्ग? सब लोग इस बात को समझते हो? और इस बच्चे ने अभी सुबह पूछा था सर ये y क्यों लिखा हुआ है, और मैंने एड्रेस किया था इस बात को. जो px जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x है उसको हम बेसिकली y से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो ये कहानी लिखते हो y इज इक्वल टू ax प्लस b, इस चीज को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक x और दूसरा y. और जब भी हमें एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है. तो जितने वेरिएबल्स होते हैं कम से कम उतने इक्वेशंस होने चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट इक्वेशन. तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का नाम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसलिए दिया गया है कि यू हैव टू डील विद अ पेयर ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल विच इज y इज इक्वल टू a1x प्लस b1 और दूसरा y इज इक्वल टू a2x प्लस b2. ठीक है. दूसरी एस्पेक्ट, जब आप y इज इक्वल टू ax प्लस b को ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो कैसा ड्रॉ होता है? A straight line. So it is basically a straight line. It could be something like this, it could be something like this, it could be something like this. Right or wrong? जब आप ये बात समझ रहे हो कि जब भी आप y is equal to ax plus b के फॉर्म में देखो या ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में देखो, it's talking about linear polynomial. और geometrically what does it mean? It is talking about a line. तो जब पेयर ऑफ लाइंस की बात होती है तो ज्योमेट्रिकली आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखते हो पेयर ऑफ लाइंस की? मान लो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन, इस सिनारियो को क्या कहते हैं? एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इसे क्या? पैरेलल. एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इसके ऊपर ही दौड़ रहा है, कोइंसिडेंट. तो कहीं ना कहीं जब भी आप दो लाइंस को देखते हो तो यही तीन पॉसिबिलिटीज होती है. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी सोच पाते हो? इफ यू आर सीइंग टू लाइंस इन वन प्लेन, इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हो. तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस और इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. राइट और रॉन्ग? अब ज्योमेट्रिकली मैं पूछूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन? वन. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिसपे दो, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो डिस्टिंक्ट लाइंस है ना, वन ही हो सकता है.
और जब दो लाइन पैरेलल हो तो, और जब दो कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन दौड़ रहा है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इनफिनाइट, राइट? अंडरस्टैंड द आइडिया और नॉट अंडरस्टैंड? जब हम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? वन सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस की बात होती है तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन जो एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, उसे हम कहते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है? तो कहीं ना कहीं वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है। फिर एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज a solution, if it is one solution or infinite solution, we call it consistent, and when there is no solution we call it inconsistent. तो बताओ कौन सी कहानी consistent पे जाएगी और कौन सी कहानी inconsistent पे जाएगी? Intersecting coincident would go in and parallel would go into inconsistent. ये तो हो गई थ्योरी और ये हो गई आंखों को देखने वाली बात। लेकिन हम जा रहे हैं इसी लाइन को बार बार लाइन ड्रॉ करके तो बात नहीं करेंगे, तो हम इस लाइन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन से, जिसे हम पहले इक्वेशन को कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे को कहेंगे, ये दोनों आपके आंखों के सामने जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू लाइन्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? पैराबोला। पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही ये क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? दो लाइंस। सेम वे ये जो दो लाइंस है वही तीन सिनारियोज में आएंगे, कभी इंटरसेक्ट करेंगे, कभी पैरेलल बनेंगे, कभी इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट होंगे। जब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला सिनारियो। एक सिनारियो हो सकता है जब भी हम दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो देख सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज क्या आएगी? या तो इक्वल है या तो इक्वल। जब इक्वल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब है कितने सॉल्यूशन बनेंगे? वन। समझ में आई बात? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब देयर इज वन सॉल्यूशन। दूसरा सिनारियो क्या बनेगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इसके भी दो केसेस बनेंगे। कौन से? एक a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, और तीसरा क्या बनेगा? बट नॉट इक्वल टू। ठीक है? जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? एग्जैक्टली सेम लाइंस हैं। एग्जैक्टली तो आप इसे क्या कहोगे? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और इसे क्या कहोगे? पैरेलल लाइंस। ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस अलजेब्रिक इक्वेशंस की कहानी का, राइट? अब अलजेब्रिक मीनिंग में क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, राइट? और इस दोनों सिनारियो को हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और इस सिनारियो को हम कहेंगे इन। अब बताओ कोई सवाल है इससे रिलेटेड? हाँ, कंसिस्टेंट है या ये देखना पड़ेगा एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर है इसमें तो हम देख लेंगे, अदरवाइज विल यू शो मी द क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? कोई दिक्कत?
अब आता है कि सर जब ये कहानी है तो वल्ले वल्ले इसलिए है क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली से कि सर नो सॉल्यूशन। ये कहानी है तो भी हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम सीधे कह सकते हैं सर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। बट ये कहानी आती है तो मतलब थोड़ा सा अब मेहनत करना पड़ेगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो आता है हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तभी करेंगे जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अदरवाइज बाकी करने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नॉट इन द सिलेबस राइट, बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट सिंपलिस्टिक वे टू सॉल्व। इसको मैं तुमको बता दूंगा सो दैट जब भी तुम भले ही सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, एलिमिनेशन सॉल्व करो, यू विल ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई विद दिस आंसर बिकॉज इट गिव्स अ वेरी क्विक आंसर। ओके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो मुझे पहले इक्वेशन से या तो y को x के टर्म में लिख दूं या x को y के टर्म्स में लिख दूं, और जो भी लिखूं वो उसको यहां पे पुट कर दूं। वर्किंग दिखा देता हूं, जैसे मैं लिखूंगा b1y इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1, तो y क्या हो जाएगा माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। ये बात समझ में आता है। ये मैंने पहले इक्वेशन से y लिया और इसको कहां पे डाल दूंगा सेकेंड इक्वेशन में। क्या करूंगा a2x एज इट इज छोड़ दूंगा, b2 और y के बदले क्या लिख दूंगा माइनस a1x अपॉन b1 माइनस c1 अपॉन b1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज अ क्लास 7 स्टोरी। 7 से आप पढ़ते आ रहे हो, सो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक, बट आप देख रहे हो कि काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेशन, आपके पास क्या दे रखा है a1x b1y c1, दूसरा क्या दे रखा है a2x b2y c2। एलिमिनेशन कब करते हैं हम एलिमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट्स सेम करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम कोफिशिएंट सेम करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बंदा गायब हो जाएगा एंड दिस विल रिड्यूस इनटू वन वेरिएबल। कैसे करते हैं देखो, जैसे अगर लेट से मुझे y से मुक्ति पानी है, किससे मुक्ति पानी है, तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, यहां पे क्या दिख रहा है, तो मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको b1 से। सो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा a1 b2 x b1 b2 y प्लस c1 b2। इफ माई स्पीड इज फास्ट डू लेट मी। बच्चे ऑनलाइन तेज तो नहीं है, तेज तो नहीं है, ओके। और ये क्या है, ओके a2 b1 x b1 b2 प्लस b1 c2 इक्वल्स टू, अब इससे मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 x y गदम प्लस c1 b2 माइनस b1। हो गया, आप सॉल्व कर लेंगे। अब आता है हमारा सबसे फैंटास्टिक मेथड, क्या होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्किंग बता रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपको हमेशा व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। ये नहीं कि y उधर फेंका हुआ है, x उधर फेंका हुआ है, नंबर्स उधर फेंके हुए हैं, यू हैव टू फॉलो दिस
सीक्वेंस। ये सीक्वेंस लिख दोगे, लिखते ही आपको क्या करना होगा, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, क्या क्या आपने न्यूमरेटर में सबका क्या लिख दिया, x y 1। कितने इक्वेशंस होंगे, जितने इक्वल टू होते हैं उतने इक्वेशंस होते हैं, 2। ठीक है, नीचे एक डब्बा बनाओगे, नीचे एक डब्बा बनाओगे, नीचे एक डब्बा बनाओगे, बना दिया। ठीक है, अब x के नीचे डब्बे में कुछ भरना है, तो ये को छोड़ दो, जहां पे x है उसके ऊपर हाथ रख दो। क्या दिख रहा है, B1 C1 B2 C2 दिख रहा है सबको ये, पक्का। y के डब्बे पे y पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, C1 C2, राइट, पहले राइट देखेंगे, C1 C2, फिर A1 A2, और कांस्टेंट में 1 पे, कांस्टेंट पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, A1 A2 B1 B2। और फिर क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मारना है, और इसको इससे क्रॉस मारना है। ठीक है, वेरी सिंपल, विच मीन्स x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस, वाइट नहीं होता, मैंने किसको ग्रीन कर दिया, सारे व्हाइट एरोज वाले को, और उसको पहले कर दिया, और नीचे से ऊपर वाले रेड वाले एरोज को सारे को रेड किया। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, सिंपल, नंबर पुट करो, गेट योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, मेथड सिंपलिस्टिक इन माइंड, डब्बा बनाओ, वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। मतलब कुछ एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन के लफड़े से बच गए। ठीक, ओके, ये थी तोरी पूरी पूरी थ्योरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, इतनी छोटी सी थ्योरी। कंसिस्टेंट मतलब वन सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कितने पॉसिबल पेयर्स ऑफ लाइंस बन सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। ठीक, अल्जेब्रिकली इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू, अल्जेब्रिकली पैरेलल का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, तीनों इक्वल। सब्सटीट्यूशन में क्या करेंगे, स्टेप 1, और फिर पुट कर देंगे, या y को x की टर्म्स में लिखेंगे, पुट कर देंगे। लीनियर आइडिया इज टू रिड्यूस पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स इनटू वन वेरिएबल। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, एक्सीलेंट, और क्रॉस में क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, x अपॉन डब्बा, y अपॉन डब्बा, 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में क्या डालेंगे, बाकी के 4 बंदों को ठूस दो, y के बाद राइट और लेफ्ट वाले दोनों को ठूस दो, 1 के बाद लेफ्ट वाले दोनों को ठूस दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे प्लस में, नीचे से ऊपर माइनस में। ओके, एक और ध्यान, B1 C2 नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या रखा है, तो इतने बेसिक बेसिक अलजेब्रा के फंडामेंटल्स तुम लोग को पता होने चाहिए। ये नहीं कि सर या इसको प्लस ही रखना है, इसको माइनस ही रखना है, इट डजंट मीन दैट, बट स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर। लीनियर इक्वेशन में ये सब चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, डराता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स डराने का दिक्कत करता है कि हम उसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, सिचुएशन को इनटू इक्वेशंस। वंस ट्रांसलेटेड तो कहानी आसान है। तो यहां पे आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे उस पर काम करना है। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है,
इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अल्जेब्रिकली क्या मतलब होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। तो जब a1 a2 की कहानी आए हमेशा ऑर्डर में लिख दो। हमेशा क्या लिखो? ऑर्डर में। तो बताओ मेरे को, पहला इक्वेशन ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? 3x माइनस के वाई माइनस 7। b1 की वैल्यू क्या है? k या माइनस के? और c1 की वैल्यू क्या है? 7 और माइनस। ये ध्यान में रखना। और दूसरा क्या है? सो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। मतलब 3/6 इक्वल्स टू -k/10 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो k की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 3 × 10 अपॉन -6 विच इज -5 है ऑप्शन। वेरी सिंपल। देखो सिर्फ दिमाग में क्या चला वो मैटर किया, बाकी सब कुछ भी मैटर नहीं किया। ठीक है, एमसीक्यू है तो यू हैव टू पिक द बेस्ट आंसर, बट व्हेन यू आर राइटिंग इन अ सब्स्टिट्यूशन सब्जेक्टिव वे यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस फॉर श्योर। बट पैरेलल बना रहे हो तो इसके बराबर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कोई वो डाउट नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। के की वैल्यू -5, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें भी फाइनली यू विल अराइव टू दिस आंसर ओनली। मतलब कोई ऐसा सिनारियोज नहीं बनेगा कि तुमको ये बताने की आवश्यकता है, ये ऑलरेडी दिख गया कि दे आर नॉट इक्वल। एनी अदर केस विल मेक इट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। चलो वर्ड प्रॉब्लम इतने जल्दी आ गए। ओके, क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली को एड्रेस करने की बात मैं बताता हूं। जब भी आपको, ध्यान से सुनना, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट इट टेक्स टू ड्रॉ अ लाइन? हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। टू, थ्री नहीं, टू। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 2। So 2 points is sufficient to draw a unique line, right or wrong? So the moment you are on Cartesian plane, the moment you are on Cartesian plane, you have beautiful lines called x-axis and y-axis. And when you talk about x-axis, what is the unique part of x-axis? That the ordinate is 0. So you just need to put y equals to 0 to get your x. तो जब आप y is equal to 0 पुट करोगे, ये इक्वेशन है तुम्हारा, ये इक्वेशन है। y is equal to 0 पुट करते ही क्या आएगा? 3. So 1, 2, 3. So this is 3 comma. So this is lying on the line, right or wrong? Y एक्सिस की खास बात क्या है? एब्सिसा 0 होता है। पुट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? 0 कॉमा, एक एक मिनट, 2, 3। ये कहीं यहां पे होगा, 3/2 यहां पे कहीं होगा। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू कनेक्ट। दिस इज 0 कॉमा 3/2, दिस इज 3। आई जस्ट नीड टू कनेक्ट। स्केल लिया और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, राइट और रॉन्ग? ओके, व्हाट अबाउट सेकंड लाइन? आई विल मेक ग्रीन, है ना। अगेन y को 0 प्लग करो, x इज इक्वल टू 4। तो समवेयर हेयर, +4 और -4? -4। सो 1, 2, 3, -4 यहां पे। ठीक है, y क्या होगा? 8/3। 8/3 इज 8/3 इज 2.67 है ना। सो समवेयर हेयर, समवेयर। सो दिस इज द
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपसे क्या पूछ रहा है? सॉल्व दिस ग्राफिकली। आपने ग्राफिकली तो सॉल्व किया है, बट ट्रस्ट मी, आपने सिर्फ क्वालिटी का ध्यान रखा है, क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि दीज स्केल्स आर लाइक रफ एस्टिमेट। और जब भी आपसे पेन पेंसिल लेके कोई भी ग्राफ ड्रॉ कराई जाती है, तो उसमें दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट इन द नंबर्स। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट को बताने के लिए एक रफ तो पता चल गया कि कहां पे लाई कर रहा है, बट एग्जैक्टली बताने के लिए किसकी मदद लेनी होगी? इक्वेशन की। किसकी मदद लेनी होगी? इक्वेशन की। और जब आप इक्वेशन की मदद लोगे तो इसमें सबसे अच्छी चीज है कि एलिमिनेशन करना आसान लग रहा है। एलिमिनेशन करना, x प्लस 2y है 2x, तो इसको मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन गया? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या कर दूंगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इज इक्वल टू इधर 8 माइनस 8 कर दो। ठीक है, कर दिया। अब क्या करूं मैं? 2x से 2x गैप कर दिया, 7y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2। और x यहां पे 2 डाल दो तो x इक्वल टू, तो देखो यहां पे, तो कहीं यहां पे कहीं पे आएगा आंसर, है ना? यहां पे कहीं पे आएगा, लेकिन वो मैंने रफ स्केच बनाया है, यू कैन से दिस इज, क्या होगा? 2 आया था ना, -1, 2। तो आपको नीटली, जब आपको दिया जाता है ना बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर, तो नीटली आपको ड्रॉ करना है शार्प पेंसिल से, भद्दा नहीं करना है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको गोल करना है, उसको थोड़ा सा डार्क करना है, और उसको पॉइंट ए लिखना है, नंबर नहीं लिखना है, उसको लिखना है पॉइंट, और बगल में लिखना है ए इक्वल्स टू दिस। ठीक है? तो एक्यूरेसी एकदम 100% होने की आवश्यकता नहीं है, बट साफ सुथरा बनाना चाहिए। अगर साफ सुथरा बन गया तो कहानी हैंडल हो जाएगी। सबको स्टेप समझ में आ गया? कोई दिक्कत कैसे ग्राफ बनाना है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन विथ मी? ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है देखो, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एनी क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क रिगार्डिंग ग्राफ? नो? ओके, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना? क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम हो, एक रफ पेपर जरूर निकाल लो, और रफ पेपर पे एक आइडिया लो कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। तो कह रहा है दो प्लेसेस है, प्लेसेस ए, प्लेसेस बी, एंड दोनों के बीच की दूरी क्या है? 180 किलोमीटर। ये रफ वर्क है, ये एक्चुअल वर्क नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा एक्चुअल वर्क क्या करना है, पहले सॉल्यूशन को समझना जरूरी है ना? One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same same direction का मतलब क्या होता है? Scenario 1, A इधर जा रहा है और B भी इधर जा रहा है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दे आर गोइंग, अगर दोनों आगरा की तरफ गाड़ी जा रही है तो दोनों आगरा की तरफ जा रही है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन। If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. They meet in 9 hours. तो क्लियरली पता है कि ए, ये तो मेरा रफ डायग्राम है, वी डोंट एग्जैक्टली नो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जो पीछे है वो ज्यादा तेजी से चल रहा है तभी पकड़ पाएगा। सो दे आर मीटिंग एट आफ्टर 9 आवर्स। सो यू नीड टू सी पिक्टोरियली कि हो क्या रहा है। अभी अलजेब्रा में घुसने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सट्रैक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी लंबे वर्ड्स हों तो क्या करना है? रीड, एक्सट्रैक्ट, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फाइंड कि क्या निकालना है, and then you will get all the ideas. The second scenario is if they travel towards each other. अब क्या कहानी हो रही है? Towards each other with the same speed as before, they meet in an hour. After 1 hour. What are the speeds of two cars? What are the speeds of two cars? Okay.
I'm not interested in answer. When I'm explaining the process, just understand the algorithm, that how you are going to attack this. Okay. Now, when two bodies are moving towards each other, when they are moving towards each other, are they approaching or are they separating? They are approaching. And once if they are approaching, what does it mean? Their speeds get added or subtracted? Added. जैसे आप बहुत सारी मूवीज में देखते होगे, विलेन भी और हीरो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तो स्पीड और लास्ट मोमेंट में ऐसे कर लिया या कोलाइड किया, यही होता है ना. तो व्हेन थिंग्स आर अप्रोचिंग, स्पीड्स आर एडेड. स्पीड्स आर मतलब दोनों के अप्रोच की स्पीड बढ़ गई. व्हेन two bodies are moving in opposite direction, are they approaching or are they separating? Separating. They are every minute they are separating from each other. ये भी समझ में आता है. When two cars are moving in same direction, दो possibilities हो सकती है. Either they are approaching towards each other or they are separating. तो इसमें कहीं ना कहीं सिनारियो समझ में आना चाहिए. नजदीकी कब बढ़ेगी? जब पीछे वाली की स्पीड तेज है या कम है? तेज है. चोर पुलिस की तरह समझो. अगर चोर आगे भाग रहा है, पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, चोर की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा. 40 किलोमीटर की स्पीड से पकड़ पाएगा? नहीं. पुलिस की स्पीड किससे होनी चाहिए? 40 से, तभी चोर पकड़ाएगा. ठीक है. लेकिन पुलिस की स्पीड है 60 किलोमीटर, चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर और दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर. तो कितने देर में पुलिस पकड़ पाएगा? 60 है, 40 है, हर घंटे में कितनी दूरी कम हो रही है? 20 किलोमीटर कम हो रही है. और 100 किलोमीटर है तो 100/20. अंडरस्टूड? कहानी समझ में आ गई? ओके. नाउ लेट्स अटैक द प्रॉब्लम. लेट्स अटैक द. रफ भी कर रहे हैं तो रफ में ही समझ लो. वेलोसिटी ऑफ ए को ए मान लो, इसको बी मान लो और ए को बी से बड़ा मान लो. इस सिनारियो में स्पीड ऐड हो रही है या डिफरेंस निकलेगा? रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि चोर भाग रहा है 60 का, पुलिस भाग रहा है 40 का. नहीं, उल्टा बोल दिया. चोर भाग रहा है 40 का, पुलिस भाग रहा है 60 का. तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हो गया? 20. तो आप ये लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो, 180 किलोमीटर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू 9. सही बात है. और इसको लिख सकते हो, दोनों की दूरी एक दूसरे से कोलाइड मारेगी, 180 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1. ए माइनस बी क्या हो गया? 20. ए प्लस बी क्या हो गया? 180. एलिमिनेट कर दो, दोनों को ऐड करो तो ए क्या आएगा? 100. और सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी क्या आएगा? 180. समझ में आ गया? आपने शुरू में ही लिख दिया, लेट द स्पीड ऑफ ए बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये हो गया आंसर. लेकिन इसको अब लिखना होगा. इसको लिखना होगा और लिखने में हमें नंबर लूज नहीं करना है. तो देखो इसको कैसे लिखेंगे. सोचने का तरीका समझ में आ गया कि कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम को? सोचने के तरीके में कोई दिक्कत है तो बताओ. ओके. इसे मैं छोटा कर रहा हूं बिकॉज यू हैव द इंफॉर्मेशन, राइट? आई विल बी नीडिंग मोर स्पेस. Let the speed of car at place A be x kilometer per hour. This is very important. We don't write units.
whenever you are attacking problems where multiple units are attached, you must and always write all the things in respective units. Okay. Let the speed of car at place B be y kilometer per hour and assume x is greater than y. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. सिनारियो 1. Since both are traveling in same direction, the velocity, the speed of approach will be x minus y km ph. ठीक है, लिखना आ रहा है. Therefore, according to question, 180 upon x minus y equals to 9 hours, which means x minus y is 20 and this is my first equation. Right? समझ में आ रहा है कितना सिस्टमैटिकली लिखना है. Scenario 2. Since both are, क्या था, सेम डायरेक्शन ना, both are traveling towards each other, are traveling towards each other, the speed of approach will be x plus y km ph. ठीक है. So according to question, 180 over x plus y equals to 1, which means x plus y equals to 180. इक्वेशन सेकंड. कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? ओके. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. x plus y is equal to 180, x minus y is equal to 20. यही था ना? Adding 1 and 2, we get 2x is equal to 200. So x is equal to 100. Subtracting 2 minus 1, we get 2y is equal to 160, y is equal to 80. Therefore, the speeds are 80 kmph and 100 kmph. Done. समझ में आया? You have to go in a very systematic way. ठीक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े. वर्ड प्रॉब्लम से डर नहीं लगना चाहिए. वर्ड प्रॉब्लम से डर लगने का दिक्कत होता है, हम बैकग्राउंड वर्क नहीं करते. We have to give 2-3 minutes for the background work and then 2-3 minutes to structure our answer. ठीक है? हाँ. That's mere. You can directly write also by applying elimination. ये होगा. Show the calculations. Depend. 3 marks का, 2 marks का तो directly लिख दो. But I believe this is much simplified way to write. Adding 1 and 2. Don't write elimination, substitution. It's simple common sense ना. देखो नाम सिर्फ रखा जाता है just because people recognizes you.
But if you don't want to name something, but you want to talk about the property, that's okay. Adding them in only gives us a result, right? Online students, you guys are with me? Okay, let's look at this problem purely based on theory, I think. है ना, इस सब सवाल में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्या लिखा हुआ है? Which of the following statement is true? The line representing the given pair of equations are non-intersecting. Non-intersecting का मतलब है parallel. That is only one scenario. Intersecting का मतलब होता है दो सिनारियो. ठीक है, क्या हो जाएगा? बी. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, मान लो ये लिखा रहता इस ऑप्शन में, ये गायब कर देता, तो क्या होता आंसर? तब भी बी होता. तब भी बी होता. ओके, क्या लिखा हुआ है बताओ? So just tell me what are the steps, how you're going to do it. You tell me. What's the first step you're going to do? कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालोगे? कैसे पुट करोगे? एक्स कैसे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? कौन से पॉइंट्स निकालोगे? पहले एक्स को 0 डालो, गेट द वाइज एंड पुट इट ऑन वाई एक्सिस. फिर y को 0 डालो, x निकालो, पुट इट ऑन x एक्सिस. यू गॉट 2 पॉइंट्स. दैट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द लाइन. आप किसको करने के लिए क्या करोगे? यू विल टेक अ ग्राफ पेपर, sharp pencil, zuck y-axis, zuck x-axis, 1 2 3 4 -1 -2 -3 scale, 1 2 3 4 -1 -2 -3. इंटीजर आया, वल्ले वल्ले. हाफ आया, दो के बीच का पॉइंट. 1/3 में आया तो दो के बीच का थर्ड पार्ट. जस्ट एक स्मॉल कट, स्मॉल कट, स्मॉल कट, स्मॉल कट, जहां पे दोनों टकराए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको डार्क किया. एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस से आंसर पॉइंट ए इक्वल्स टू दिस. मतलब यू हैव टू, अगर लेट से कुछ ऐसा ग्राफ लिखा हो, जैसे इन सब चीजों में स्केल लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन से 1 यूनिट 1 2 यूनिट बता सकती हो. लेकिन यहां पे लिखा होता x 200 आता, y 1000 आता, x 200 आता, y 1000 आता, तो यू हैव टू टेल द स्केल कि 100 मींस 1 यूनिट, 200 मींस 2 यूनिट्स, इस तरीके से. ओके, तो अगर तुम्हारे आंसर्स सिंगल डिजिट में है ना, आई थिंक कितना ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल्स के कितने स्क्वायर्स बने होते हैं? लंबाई में कितने होते हैं और चौड़ाई में कितने होते हैं? 15 ना. तो उसमें आप खेल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह में तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर लेट से x इज इक्वल टू 12 आ रहा है, x इज इक्वल टू 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ स्केल. देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन होगा स्केल वाला तो मैं उससे इलस्ट्रेट कर दूंगा. चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर. The pair of linear equation y is equal to okay, just tell me one thing, just एक चीज मैं बताना तुमको, सोच मतलब सिंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरे को एक चीज बताना जरूरी है तुम लोगों को. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा. देखो, so this line is horizontal line, you call it x axis. This line is vertical line, you call it y axis. ठीक है. This line is parallel to x axis. These lines are parallel to x axis. अब मेरा सवाल है, सबसे पहला सवाल, who would like to answer बिना सवाल सुने? तो बताओ,
What is the equation of x-axis? What is the equation of x-axis? Y is equal to 0. मतलब wherever you are on x-axis, the ordinates will always be 0. So it means you are on x-axis. उसको algebraically लिखते हैं y is equal to 0. ये सबको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मैंने डॉटेड बनाया है? इट्स विजिबल राइट? ओके. अब विजिबिलिटी दिख रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स या नहीं दिख रही है? दिख रही है ऑनलाइन? कोई भी माइक ऑन करके बता दो. दिख रही है? ग्रेट. अब ये जितने भी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इनकी इक्वेशन क्या होती है? मान लो ये दूरी 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 3. और मान लो ये दूरी 2 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू, और ये मान लो है √7, और मान लो ये है 5.2. So you understand, whenever you see y is equal to constant, it is a line parallel to, and if it is positive constant, it's above, and if it is, कोई दिक्कत? Okay. Now let me use blue color. Everybody is able to see this blue line? This is vertical line parallel to y-axis. Now you tell me, what is the equation of y-axis? X is equal to 0. Let's say this distance is √2. X is equal to, let's say this distance is 10. X is equal to 10. Let's say this distance is 1.5 minus 1.5, and let's say this distance is 8. So whenever you see x is equal to some constant, it's a line parallel to y-axis. If it is a positive context, right, negative, left, 0, y-axis. Okay? Now you would be able to handle this problem without using anything. Just tell me, pair of linear equation y is equal to 0 and y is equal to y, parallel lines. Understood? Y is equal to 0 की speciality क्या है? Do you have a name? X-axis. Y is equal to 0 is x-axis. Which of out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation? Okay, पहले मुझे बताओ दोनों को कैसे लिखोगे? सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 6x, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 upon, this is definitely they are not equal, and this is equal. So what exactly we have? Parallel lines. Parallel line. ठीक है? Next question. Chalo, you guys tell me the answer. Just calculate it, solve it. Online students, please answer on the chat. I'm looking at your answers. क्या आ रहा है? I'm looking at your chats. Please, online students, you guys haven't opened your camera. You should switch on your cameras. And put your answers there.
शिवांगी 2, एब्सोल्युटली करेक्ट. इज इट करेक्ट धीरेन्द्र? 2. ओके ग्रेट. सारे बच्चों का आंसर आ गया 2. ओके शिवांगी गुड. विहान वेरी नाइस. अर्जुन नाइस. गुड गुड. ठीक है, सबके 2 आ रहे हैं. डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट? ग्रेट. सेम क्वेश्चन है क्या? सेम नहीं है ना? ओके सेम है. सेम है. ओके ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. टेल मी द आंसर्स एवरीवन. ऑप्शन डी है ना? जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे देख लो. मैंने मैंने ओके मैंने ये बनाया. ठीक है, अब क्या करना है? x is equal to a, so I'll just take a as positive and I'll just draw this line. Am I correct? x is equal to a का मतलब यही होता है. और y is equal to b. I'll just draw this. No matter positive or negative हो, इधर मिलेगा इधर मिलेगा, depends on which quadrant you are lying. So this point a comma b. So option D. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने दो, देखो तुम लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं. फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point of the point. Okay. Find the coordinate of the point which is 2 units right of y-axis and 4 units below x-axis. टू कॉमा एक आंसर आया 2 कॉमा. चलो दूसरा ऑप्शन दे देते हैं -2,4. तीसरा ऑप्शन दे देते हैं 4, -2. चौथा ऑप्शन दे देते हैं -4,2. ए क्यों? अच्छा राइट से पकड़ा. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है. और राइट है तो पॉजिटिव होगा. अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. अब इसका आंसर बताओ. कितने आंसर होंगे? 2, 3, 4. 4 आंसर्स होंगे. कौन कौन से आंसर्स? 2,4 -2,4. लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं. जस्ट अ वेरी फाइन एस्पेक्ट. ओके लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. क्या लिखा हुआ है? infinite number of solutions. When do we have infinite number of solutions? They are exactly same. मतलब a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1. तो सबको बराबर कर दो. सबसे पहले देखो मुझे पंगे नहीं लेने. सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करूंगा. ठीक है, बार बार वो नहीं करूंगा. तो मैं ऑर्डर करूंगा 2x + 3y - 7 = 0,
2ax plus a plus by minus 28 equals to 0. a1 upon a2, b1 upon b2, c1 अपॉन, और मुझे क्या चाहिए, कोई इंटरसेक्टिंग चाहिए ना, सो ऑल आर इक्वल. हाँ आप बताओ कितने इक्वेशंस लिखे मैंने? 2. किसे बोला 3? ओके. कितने इक्वेशंस में? 2. जितने इक्वल टू उतने इक्वेशंस. अब मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए और बी चाहिए. ए तो तुरंत निकल के आ गया. कैसे? 2/2a इज इक्वल टू 1/4. सो ए इज इक्वल टू 4. अब इससे इससे क्या करूं? a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है ना. ये इधर चला गया. ये समझ में आया नहीं आया? देखो जिन लोगों ने नहीं देख पाया, देखो इस दो इक्वेशन को देखो कैसे लिखेंगे. 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 सो a प्लस बी इक्वल्स टू 12. a 4 है तो b क्या हो गया? 8. ठीक है. ये 5 नंबर का सवाल था. नहीं, कुछ मिसप्रिंट होगा. ठीक है, 2 नंबर का होगा ये सवाल, और प्रोबेबली ग्राफ का होगा तो 3 नंबर का होगा. चलो इसका आंसर्स बताओ एवरीवन. आई एम लुकिंग एट ऑनलाइन आल्सो. गिव मी द आंसर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स. पैरेलल लाइंस का क्या कहानी होता है? पैरेलल लाइंस का बेटा आप बताओ क्या? हाँ अलजिब. वेरी गुड. a1 अपॉन a2. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा ऑनलाइन. ऑप्शन डी. सबका यही आ रहा है? धीरेन्द्र करेक्ट है. यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग, है ना, जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. ओके सही है. ए बी इक्वल टू 6. यही है सबका आंसर. ओके ग्रेट. शिवांगी वेरी नाइस. व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? मरियम, शालिनी, नव्या, अर्जुन, विहान. हाँ भाई बताओ जल्दी से. The solution of pair of equation x plus y is equal to a plus b and ax minus c. सबका यही आ रहा है? हाँ कंपेयर करने से तो यही आ रहा है ना. ए कॉमा बी डाल दो, हो जाएगा, ये आएगा. ये भी एक तरीका होता है. कभी कभी क्या होता है कि मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का ना, तो ऑप्शंस चेक कर लिया कि हाँ मैच कर रहा है. ठीक है ना. ठीक है. सबका यही आ रहा है सी. एवरीवन ऑनलाइन. नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं बैठने दूंगा इफ दे हैवंट स्विच्ड ऑन देयर कैमरा. ओके. विहान, अर्जुन, नव्या, मरियम, शालिनी, शिवांगी, काव्या. ठीक है. शुड वी मूव अहेड? The value of k for which the line coincide. Again I'll write it in standard form. I'll write it in. मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि गलती करने के अड्डे यही हैं. गलती करने के अड्डे यही हैं, तो इसलिए ये सब चीजें मैं बार बार कह रहा हूं. क्या चाहिए मुझे? कोइंसिडेंट. तो ये हो गया 5/15, ये हो गया 7/21, ये हो गया 3/k. k is equal to 9. Excellent. Two lines are given to be parallel the equation of one line. Okay. इसको क्या करेंगे? I want your answers. कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए? You just have to first figure out what is your a1 upon b1.
तुम्हें ये देखना है कि a1 अपॉन b1 तुम्हारा क्या है. when you are saying a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन, बट आपको इक्वेशन में तो सिर्फ a1 और b1 दिया है, तो आप इसका वो ये भी लिख सकते हो a1 अपॉन b1, ये भी चलेगा फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा. तो अब देखते हैं. सबसे पहले a1 अपॉन b1 की वैल्यू क्या आई? -3/2. यही आई ना? आउट. क्यों आया आउट? क्योंकि 9/8 है. -12/-8 क्या होता है? -12/-8 3/2 आउट. -12/8 ये क्या है? अभी रुकते हैं. ये क्या है? 12/8 3/2. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये मैच कर जाए, तो फिर क्या देखना पड़ेगा? C1 अपॉन C2. तो अगर दो ऑप्शंस आ रहे हैं तो फिर आपको वो तीसरा एलिमिनेट करना होगा. C1 अपॉन C2 को कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है? पैरेलल है तो वो रिमूव करना होगा. ठीक है. 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma? ठीक है. इसको अटैक कैसे किया जाता है ना? तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि रश्मि इज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, है ना? एंड 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा. सो कहीं ना कहीं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नजमा बी x years. ठीक है. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बी y years. ये दो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है. 3 years ago नजमाज एज क्या होगा? x - 3 क्या होगा? एंड रश्मिज एज क्या होगा? y - 3. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट हैपेंड? रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा. तो क्या होगा इक्वेशन? देखो गलती कर दिया ना ये. पहले होगा रश्मि बड़ी है तो y - 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स -3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. बाद में सॉल्व करेंगे. ये लिख दिया. ठीक है. ये सब गलती होती है, यही सब गलती होती है, और कोई गलती नहीं होती है. दूसरा क्या है? 10 years later 10 years नजमा का एज क्या होगा? x + 10. और रश्मि का क्या होगा? y + 10. एंड रश्मि फिर से बड़ी है क्योंकि बड़ी तो है ही रश्मि. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y + 10 इज ट्वाइस ऑफ, दिस इज इक्वेशन 2. दोनों के प्रेजेंट एजेस बताने हैं ना? ओके. ऊपर ले जाओ. सॉल्विंग 1 and 2. दोनों 1 and 2 क्या है? y - 3 इज इक्वल टू 3x - 9. y + 10 इक्वल्स टू 2x + 20. So which implies y is equal to 3x - 6 equals to 2x + 30. सॉरी 10. समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में मैंने क्या किया? y - 3 is 3x - 9. तो y is equal to 3x - 9 + 3. क्या बन गया? 3x - 6. y + 10 is 2x + 20. उधर गया तो y is equal to 2x + 10. अब क्या कर दूं?
3x minus 6 is equal to x is equal to and y is equal to 42. ठीक है, जब भी ऐसा आंसर आए एक बार क्विकली चेक कर दो, कितने साल पहले, 3 साल पहले ये क्या उम्र होगा, 39, 13 तिरकी 10 साल बाद हो गया क्रॉस वेरीफाई। क्रॉस वेरीफाई जरूरी होता है वर्ड प्रॉब्लम में क्योंकि गलती हो जाती है। चलो इसको सॉल्व करो। In a chemistry lab, there is some quantity of 50% acid solution and some quantity of 25% acid solution. How much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution? कैसे करें बताओ? हाँ, सबसे पहले सॉल्यूशन ए का क्वांटिटी, एक मिनट, सॉल्यूशन ए का क्वांटिटी मान लो x, ठीक है, और सॉल्यूशन बी की क्वांटिटी मान लो y। सो x प्लस y इज 10। ये इक्वेशन समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? ओके। इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड। डेफिनेटली एक कॉन्सेंट्रेटेड है और एक डाइल्यूटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड ए मान लो, डाइल्यूटेड बी मान लो। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर्स? तो ये दोनों मिलकर ही 10 लीटर बनाएंगे ना, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसका क्या है, x लीटर, और इसका क्या है, y लीटर। ठीक है, सो पहला इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब ये जो 10 है उसमें एसिड कितने हैं, 40%। सो टोटल में टोटल एसिड कितने हैं, 4 लीटर है कि नहीं? टोटल एसिड कितने हैं? सॉल्यूशन ए कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड कितने हैं, 50% ऑफ व्हाट, x। क्या होगा, 0.5x लीटर। और b से कितना होगा, 25% ऑफ y विच इज 0.25y। यही एसिड्स हैं टोटल। तो इसका मतलब है x बाई 2 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 4। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सबको समझ में? बेटा आपको आ गया? हाँ, ग्रीन टी शर्ट आपको आ गया? ओके ठीक। अब क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना होगा। इसको कर दो x बाई 2, इसको कर दो y बाई 2, ये बन गया, काट दो, y बाई 2 माइनस y बाई 4, y बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो y क्या हो गया, x क्या हो गया। क्रॉस वेरीफाई क्विकली कर लेते हैं। 10 लीटर आ गया, 50% ऑफ 6 3 लीटर, 25% ऑफ 4 4 लीटर, 4 लीटर होना चाहिए था। ये सेट हो गया मैच। इसको लिख के बता दो कैसे करना है, या आता है? आता है ना? इसको वही जो मैं स्टेप्स बताया उसी को अंग्रेजी में लिख देना है। इसे देखो कैसे अटैक करेंगे। आई विल टेक 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा आज, ठीक है? लेट्स फिनिश दिस सो दैट कल हम फ्रेश टॉपिक से शुरू करते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 14. The number obtained by interchanging its digit exceed by, okay, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, try to imagine that number. That number would look something like x y, ऐसे लिखा जाता है 2-digit number, but in reality क्या है, it is nothing but 10x plus y. This is your original number. और जब 10x plus y में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिखा है, सम ऑफ डिजिट इज 14, मतलब x प्लस वाई इज 14। तो एक इंफॉर्मेशन आपको आ गया, बट दिस इज एक्चुअली द नंबर 10x प्लस वाई। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट
exceeds the given number by 18। तो बताओ एक्स वाई और वाई एक्स में बड़ा कौन है? वाई, बिकॉज इट एक्सीड्स, इट एक्सीड्स। तो इसमें मैं कितना ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? कितने को ये इक्वेशन समझ में आ गया? ओहो, कितने को ये इक्वेशन समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जो इक्वेशन नहीं समझ पाया? तो दो इक्वेशंस आपको दिख रहे होंगे। पहला इक्वेशन दिख रहा है एक्स प्लस वाई 14, और ये दिख रहा होगा, उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। सो x माइनस वाई इज -2। सबको दिख रहा है? Add both number, you will get 2x is equal to 12. So x is 6, y is 8, the number is 68। रिवर्स करके क्या आया? सब मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अटैक करते हैं ये प्रॉब्लम। इसको देखो, Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of questions in the test. पहले सिनारियो में क्या हो रहा है? देखो, तारा ने कितने पेपर दिए और देके आ गई, पेपर देके आ गई। तो करेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, मार्किंग स्कीम चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? तो उसने जो अटेम्प्ट किया वो, जैसे मैंने तुमने दिया, तुमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम जब दे रहे थे तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया +3 -1। जब तुम एग्जाम से बाहर निकले तो मैंने चेंज कर दिया +4 -2। तुम लोग हल्ला उल्ला मचा रहे हो, लेकिन 2 डिफरेंट मार्क्स आएंगे। ठीक है, मेरा मूड, क्योंकि मैंने एग्जाम लिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है? पहले सिनारियो में हम ये मान लेते हैं कि करेक्ट कितने हैं? x, और इनकरेक्ट कितने हैं? y। तो पहले सिनारियो में 40 मार्क्स आए हैं 3x माइनस वाई से। सही बात है, गलत बात है? दिस इज हाउ यू ग्रेड व्हेन दिस इज द स्कीम। ओके, सेकंड सिनारियो, 4 मार्क्स मैंने करेक्ट को दी और 2 मार्क्स डिडक्शन को, तो 4x माइनस, और मार्क्स कितने आए? अब सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करें? ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, आ गया। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 माइनस 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे, 15 सही 5 गलत। पहले स्कीम से 15 तिक्कड़ 45, 45 माइनस 5 40। दूसरे स्कीम से 15 चौके 60 और -5 दूनी 2 10 50। तो मार्क स्कीम चेंज करने से तुमको फायदा हो गया। बहुत सारे बच्चे हो सकता है नुकसान भी करें जिनका इनकरेक्ट ज्यादा हो। Three consecutive integers are such that the sum of the squares of second and product of other two, ये इसका है या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक का होगा ये, है ना? क्वाड्रेटिक है ना? ओके, चलो क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक में करेंगे। ये क्या है? पहला वाला तो कर लोगे। दूसरे वाले में देखो, जब भी सम ऑफ टू नंबर्स दिया है, डिफरेंस दिया है, हमेशा याद रखो, देखो लिखने का जो भी हो, माइंड में हमेशा याद रखो, बड़ा नंबर इज सम प्लस डिफरेंस बाय 2, छोटा नंबर सम माइनस डिफरेंस बाय 2। ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? सम क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 2x। डिवाइड कर दो, क्या आएगा? x। सम डिफरेंस क्या आएगा? सम प्लस डिफरेंस बाय 2 इज बड़ा नंबर, सम माइनस डिफरेंस। तो एमसीक्यू हुआ तो खट से हो जाएगा। देखो, ये देख लो धीरेन्द्र, क्वाड्रेटिक है कि क्या है?
क्वाड्रेटिक आई थिंक, क्वाड्रेटिक है। चलो, रेहाना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100. Rihanna got 25 notes. Find how many rupees of 50 and 100 did she receive. तो भैया इसको अटैक करने का तरीका होता है कि 50 को ले लो x और 100 के ले लो y। टोटल कितने नोट्स मिले? तो x प्लस वाई इज 25। 50x प्लस इज द टोटल वैल्यू, कितना मिला? 2000 रुपया। 50 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 10। हो गया? ये सब इतने क्विक आंसर्स होते हैं। चलो, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। A two-digit number is such that the product of the digit is 14. When 45 is added, the digits are reversed. Quadratic तो नहीं होगा ये? क्वाड्रेटिक ही होगा यार, क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक? एक्स वाई इज 14 एंड 10x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 10y। दिस इज क्वाड्रेटिक ना? जैसे ही x इंटू वाई आ गया 2 डिग्री आ गई। चलो कल करेंगे क्वाड्रेटिक वाला, है ना? आगे बढ़ते हैं। SL World is one of India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides, water attractions. ये सब तुम लोग का सर खाने के लिए होता है। The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it a popular destination of family outings and fun-filled. The ticket charges, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ। अरे भाई, ठीक है। The ticket charges for the park are 150 बच्चों के लिए और 250 महंगा चार्ज कर रहे हैं यार, है ना? वन डे On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold and amount 55 based on the answer the following question. चलो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने टिकट्स हैं? कितने? याद रखना, x प्लस वाई 300 है और 150x प्लस इज इक्वल टू, याद रखना है ना, अगले पेज पे काम आएगा। If the number of children visited by x and the number of adults visited by y, हमने भी वही लिया है, then write the situation algebraically। लिख लिया हमने ऑलरेडी। क्या है भाई? लिख दो फिर से। x प्लस वाई 300, अरे यार, x प्लस वाई 300 और दूसरा क्या था? 150x प्लस 250y इज इक्वल टू 55,000, यही था ना? ओके, ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। सो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। सॉल्व कर देते हैं इसको। सो x प्लस वाई कितना है? 300। बच्चे बात कर रहे हो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है? 50 से 50 उड़ गया, 1100। सो 3x प्लस 3y क्या हो गया? 900। सो 5 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये समझ में आया नहीं आया? y इज इक्वल टू, है ना, मैंने 3x प्लस 3y सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। 1100 माइनस 900 इज 200, 5y माइनस 3y इज 2y। सो y आ गया 100, x क्या हो जाएगा? 200। क्या क्या पूछा गया है? हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क? 200। और हाउ मेनी एडल्ट्स विजिट? 100। और में था, कोई एक भी आंसर दे सकते थे, चल जाता। हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 स्टूडेंट्स विजिट द, एंड 100, तो क्या कर दो, 250 इंटू 150 प्लस 100 इंटू 250, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहां से 250 कॉमन निकालो और 250, 250 इंटू 250 क्या होगा? 6250, 25 है ना, 0 जितना ही होगा। ठीक है, अंडरस्टूड?
ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, मतलब क्वाड्रेटिक है ये। हाँ इसको देखो, चलो सॉल्व करो इसको। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, जल्दी सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर्स क्विकली। सो फाइनली हम लोग 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए 2 दिन में। हाँ, दैट्स अ गुड अचीवमेंट। कल हम लोग 2 खत्म कर लेंगे, क्वाड्रेटिक एपी। सो दैट मीन्स हमने 26 मार्क्स, 1/3 ओवर। श्योर करने का तरीका भी दिमाग में रख लिया, टिक भी कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रख लिए। तो आखिरी के 7-8 दिन हम लोग रिलैक्स करेंगे बस क्वेश्चंस करके, है ना। आखिरी के ना 7-8 दिन जब मैथ्स का एग्जाम बचेगा ना, तो आप लोग सबको मैं बुला के टेस्ट करवाऊंगा। टेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट हम लोग 5-6 टेस्ट दे दें, है ना। आई विल गिव यू 2-3 आवर्स टेस्ट एंड देन 1 आवर डिस्कशन, खत्म, जाओ एंजॉय करो। हाँ, इसका आंसर आ गया सबका? क्या आंसर आया है? यही आ रहा है सबका? एवरीवन? सी आ रहा है सबका? चेक करके बताओ। एवरीवन इज सेइंग सी, इज इट करेक्ट? किसी का अलग आंसर आया? 2x/3, x/2, y/2, 2/3। किसी को एक को उड़ा देते हैं, किसको उड़ा दें? 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये x बन गया, है ना। 3/2 से मल्टीप्लाई करना, ये x बन गया, और ये बन गया 3y, सही है? नहीं, 3/4y। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विथ 3/2, तो ये बन गया x, ये बन गया -3/4y, -3/12 इज -1/4, ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो x, प्लस 4y/3 इज इक्वल टू 6, सही है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 4/3 प्लस 3/4y इज इक्वल टू 625/4। सो y इज 16 9 25, 25/12। y3 आया है, y3 आया है, और x क्या होगा डाल दो। सही है ना, सही है, ये ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 would have taken the train, ये भी मुझे लगता है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होगा। धीरेन्द्र, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। ये उसका है, मार्क्स वाले क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट वाले में। तो ये कर लोगे पक्का? मूव अहेड, है ना, देख लो 40, वही सेम ही क्वेश्चन तो है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, पता है क्वेश्चंस एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान देना, हाँ? थोड़ा सा अलग था। ओके, तो चेंज डिस्कस करें। ओके ठीक, अच्छा ठीक है, नहीं कुछ और भी होगा। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, है ना। सारे एक ही साथ हैं या पेज पलटना होगा? सारे एक ही साथ हैं, चलो। Two schools P and Q decided to award prizes to the students for 2 games, hockey and cricket. School P decided to award a total of this to 5 and 4 students respectively. कुछ पहले गेम के लिए x मिलेगा, दूसरे गेम के लिए y मिलेगा। तो हॉकी के लिए 5 स्टूडेंट्स और क्रिकेट के लिए 4 स्टूडेंट्स, यही मतलब हुआ ना। यू हैव टू इन्फॉर्म, मतलब ये देखना है कि हॉकी के लिए देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया है। हॉकी के लिए awarded to 2 games of hockey, इसमें ₹X पर स्टूडेंट, 2 games। और क्रिकेट के लिए y,
School P decided to award a total of 9,500. 9,000 बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसलिए लिखना जरूरी है ना. स्कूल पी इतने रुपए रिवॉर्ड कर रहे हैं कितने बच्चों को. हॉकी के लिए 5 एंड क्रिकेट के लिए 4. While school Q decided to give away 7,370 rupees for 2 games to 4 and 3. So हॉकी के लिए 4 और क्रिकेट के लिए 3. Based on the above, answer the following questions. Present the following algebraically. ठीक है, 1 मिनट. हॉकी में 5 स्टूडेंट्स थे तो कितने हो गए 5x रुपीज. और क्रिकेट में कितने थे 4y. 5x plus 4y is and 4x plus 3y is. रिप्रेजेंट कर दिया. सॉल्व कर दो टू गेट x. सॉल्व कर दो टू गेट y. प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच. डिफरेंस निकाल दो. व्हाट विल बी द टोटल. इजी. ठीक है. आई थिंक दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन. Two people are say they if they walk towards each other, difference in them. Why we have discussed this. इसको देखो. ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ध्यान दो. 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट. सो 3C plus 1T equals to 900. 5C plus 3T 2000. If the cost of 1 chair is X. हाँ मतलब वो कर दो, हो जाएगा ना. Great, easy question. Okay, this one, tell me. They want you to have a unique equation. Unique solution मतलब क्या होगा. A by पहले लिख दो एक लाइन में. AX plus BY minus 6 is equal minus C LX plus MY. इसमें हड़बड़ाना नहीं है. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, यू टेक द पेन, राइट इट इन द ऑर्डर. यूनिक सॉल्यूशन चाहिए. सो A by L is not equal to, so AM should not be equal to BL.